काजी फाइज ईसा ने अपने टेन्योर के दौरान पाकिस्तान में बदनामी, रुसवाई और बेइज्जती की हद तक शोहरत हासिल की है। मार्च 2021 में काजी साहब का कहा गया एक जुमला आज उनके माथे का झूमर बन चुका है। काजी साहब ने भरी अदालत में अपना सारा इल्म झाड़ते हुए फरमाया था कि ऐसा लगता है कि आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। हसन निसार साहब ने उनके इस जुमले के जवाब में एक आर्टिकल लिखते हुए एक पैराग्राफ में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जब कोई किसी मुल्क को गटर, जहन्नुम, गरीब, गैर मुतबदन या जाहिल वगैरह करार देता है तो ये कसीदे उस सरजमीन नहीं बल्कि वहाँ के निजाम, अवाम और अशराफिया के बारे में होते हैं। काजी साहब को उनके अपने उस जुमले में न जाने कहां कहां अपना अक्स नजर आया होगा। बहरहाल ये हजरत पाकिस्तान की तारीख के उन चंद गिने चुने चीफ जस्टिस में शामिल होने का शरफ जरूर पा गए हैं कि जिनकी रिटायरमेंट पर अवाम के साथ साथ सरकारी मुलाजिम, दीगर जजेस, अदालती अमला और मीडिया भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज आप पाकिस्तान का कोई भी टीवी चैनल खोलकर देख लीजिए, बल्कि टीवी के अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको काजी साहब से नफरत और उनसे बरात का इजहार नजर आएगा। काजी साहब अपनी तैनाती के दौरान कभी मुतनाज़े फैसलों की वजह से तनकीद का शिकार रहे तो कभी वकला को अपने नाम के साथ सरदार कहने पर गुस्सा करते दिखाई दिए। कभी जेल में बैठा इमरान खान काजी साहब के दिमागी इलाज का मशवरा देता और कभी काजी साहब अपनी ही की गई बातों की नफी करते पकड़े जाते। गर्ज जो हालात और वाकयात काजी साहब की तैनाती के दौरान पेश आते रहे वो ना तो एक वीडियो में बयान किए जा सकते हैं और ना ही चंद डोनट खाते हुए उनका मुकम्मल अहाता मुमकिन है। यूट्यूब पर चलने वाले तबसरे को काजी साहब अपनी अदालत में खुसूसी तौर पर डिस्कस करते हुए PTI के बल्ले का निशान खत्म करने के आर्जे में भी मुब्तला थे। वो पाकिस्तान को गटर कहकर उन 6 जजेस को उस गटर के पानी में नहाने का मशवरा देते दिखाई दिए कि जिन्होंने उनसे शिकायत की थी कि हमारे घरों में खुफिया इदारे खुफिया कैमरे लगा देते हैं। काजी साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी और उन्होंने इस चीज को इतना लाइट लिया कि आज भी इस वाक़े की कोई तफसीली चीज सामने नहीं आ पाई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में इस वाक़े या इस मामले के हवाले से कोई संजीदा इकदाम उठाए गए हैं। काजी साहब की जितनी भी देर तैनाती रही उतनी ही देर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का एहसास रखती है, उनको एक टके का भी एतबार नहीं था। कभी इमरान खान ने काजी साहब के अंदर 1000 खामियां निकाली तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला काजी साहब से अपने केसेस दूसरे जजेस के पास ले जाने की जिद करते नजर आए। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने भी सोशल मीडिया के ऊपर काजी साहब को कई मर्तबा आड़े हाथों लिया था, चाहे वो डोनट्स का मामला हो या चाहे वो किसी भी वकील को सरदार लिखने या कहने पर झिड़कने का, चाहे वो किसी भी वकील को अदालत के अंदर शर्मिंदा करने का मामला हो या किसी भी सहाफी के साथ काजी साहब की बदतमीजी का इशू। हर जानिब और हर तरफ से ही काजी साहब पर मुसलसल तनकीद होती आई, मगर काजी साहब भी ढीठ होने की हद तक इंतहाई साबित कदम रहे और हर वो काम करते रहे कि जो उनका दिल मानता था। कभी तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल करार देते और कभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कहते। बहरहाल अब वो चले गए हैं और उनके चले जाने के ऊपर जो खुशी पाकिस्तानी कौम में देखी जा रही है, ऐसी खुशी किसी और चीफ जस्टिस के जाने के ऊपर कभी नहीं देखी गई थी। आपके ख्याल में काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मतनाज़े तरीन जज थे या सबसे ज्यादा बेहतरीन जज? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।